हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको इस चैनल पे बहुत सी बुकों के पीडीएफ्स, क्लास नोट्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्लास छोटी रहेगी, छोटा टॉपिक है, क्लास ध्यान से देखना। महाजनपद की जानकारी जो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। यानी जो महाजनपद है, जो महाजनपद 16 महाजनपद थे, उनकी जानकारी हमें दो ग्रंथों से मिलती है। कौन कौन से? बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, दो जैन ग्रंथों से मिलती है। लेकिन कौन सा ग्रंथ जो है किससे संबंधित है वो देखो। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से यानी जैन ग्रंथ से संबंधित है। आगे देखो, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना तथा उनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। यानी इसने ये बता रखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कबीलाई राज्यों के स्थान पर उनका विकास हो चुका था। प्राचीन समय में राज्य या प्रशासन होते थे, उनकी इकाई को महाजनपद कहते थे। क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे। महाजनपद काल में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपद में बटा हुआ था। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली माना जाता था। मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। महाजनपद के कुरु राज्य की हरियाणा यह था। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। इसकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। उस समय पर पांचाल महाजनपद था, जिसमें द्रौपदी का जन्म हुआ, जो पांचाली के नाम से जाने जाती थी। सूरसेन जनपद में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि महाजनपदों की जानकारी जो हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो ध्यान रखना किस से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगर बौद्ध धर्म की बात आएगी तो अंगुत्तर निकाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जैन ग्रंथ की जो बात आ जाए कि महाजनपद जानकारी जो जैन ग्रंथ के किस ग्रंथ से मिलती है, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भगवती सूत्र हो जाएगा। ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। दोस्तों ये टॉपिक वैसे तो हरियाणा में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूरसेन जो है वो महाजनपद जो जनपद है वो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये पूछ लेगा कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में, यह ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसी लगी आपको क्लास है? और प्लेलिस्ट में सारी क्लास मिल जाएंगे आपको, हमें क्लास भी अटेंड कर लेना। इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।